नमस्कार, अर्ली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नियति। आप सभी को बता दूं, ये जो टॉक शो है इसको संचालित ईटू बेकरी कर रही है और आज के हमारे जो गेस्ट हैं माइला राज। मैं आपको बता दूं, ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट, आर्टिस्ट भी हैं और मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो मैं चाहूंगी कि इतनी सारी जानकारी जो है वो हम इन्हीं से लेंगे, पर पहले उससे पहले मैं इनका आज का स्वागत करती हूँ हमारे टॉक शो में। थैंक यू सो मच। माइला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने बहुत कुछ किया है, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं और भी बहुत सारे सॉन्ग वगैरह में भी आपने पार्ट मतलब एज आप वहाँ पे रोल मॉडल रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि अभी तक आपने क्या क्या किया हुआ है। सो पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड माय नेम इज माइला राज एंड आई एम कश्मीरी पंडित गर्ल। स्टार्टिंग ऑफ माई जर्नी एक्चुअली मेरी एकेडमिक जो फॉर एग्जांपल माय स्कूलिंग आप बोल सकते हैं, इट्स फ्रॉम जेवियर्स एंड फ्रॉम जीडी गोइंका। आई एम अ गोइंकन। जो मेरा लास्ट की क्रूशल ईयर्स है वो मेरे गोइंका से रहे हैं एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। उसके बाद मेरी जो कॉलेज हुआ है, मेरी कॉलेज लाइक ग्रेजुएशन आप बोलोगे, बेसिक ग्रेजुएशन। आई डन माई बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी ओनली। उसके बाद आई टुक अ ब्रेक ऑफ 6 months अराउंड, जो मुझे घर वालों को मनाने में लग गया। एक्चुअली उससे पहले का ही, बट वो एक टाइम पीरियड मेरा था, वो जिद्दी टाइम पीरियड था मेरा, दैट आई डोंट वांट टू गो फॉर MBA. So I went to Delhi. I got myself enrolled in VLCC mother branch, जो मेरा mother branch है VLCC का. I got myself enrolled in that. I went for makeup artist. I am a professional makeup artist, and then I did my cosmetology. And उसका रीज़न ये भी था कि um, मेरा अपना प्रॉब्लम एक बहुत ज़्यादा स्किन से रहा है कि आई हैव ऑलवेज बीन a person who is always dealing with skin problems and बहुत सारी और प्रॉब्लम्स रही और there was actually nobody to guide me. So मैंने खुद को अपना गुरु बना लिया उस चीज़ में कि मैं खुद सीखूंगा and I'll make myself a better person, because कहीं ना कहीं when you're not looking good and when you're not in that mode, you're not acceptable to yourself. मेरे लिए वो प्रॉब्लम था कि मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहता था उन चीज़ों की वजह से, और मुझे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं थी कि मी अंडर कॉन्फिडेंट, नो नो. So I did my cosmetology, I did my nail technician. I'm a nail technician also, and फिर I was doing work over there only, shoots and बहुत सारे ऐसे songs में I have been a makeup artist या assistant makeup artist also, and बहुत सारे अच्छे फोटोग्राफर्स का मैंने काम किया. फॉर एग्जांपल परवीन बट ही इज फैशन फोटोग्राफर, सेलिब्रिटी फोटोशूट, उनके साथ मैंने काम किया है एंड आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑल्सो. एंड उसके बाद फिर कोविड आ गया एंड इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग एक्चुअली, बिकॉज बहुत कम लोग जानते हैं दैट जब 2020 में कोविड आया तब मेरा ऑलमोस्ट सारा ख़त्म हो गया था मेरा, रिलेटेड टू मेकअप दिस थिंग. सो मेरा 10th में था, वॉज माई डेडलाइन टू शिफ्ट टू मुंबई. I was about to shift to Mumbai. I had everything planned. I had everything arranged that now I won't be, I'll promote myself now. So but मार्च में कोविड आ गया एंड मुझे जम्मू आना पड़ा. आई वॉज नॉट इवन इन जम्मू फॉर दैट थिंग. आई वॉज इन जम्मू फॉर सम शूट. सो मैं मुश्किल से 4 कपड़े लेकर आया था यहाँ पे और मैं यहीं पे ही स्टक हो गया. वो चीज़ बहुत ट्रॉमेटाइजिंग थी मेरे लिए एक्चुअली, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोचा था एंड आई वॉज नॉट रेडी फॉर कोविड. एक्चुअली द वर्ल्ड वॉज नॉट रेडी, बट आई टॉक अबाउट माई सेल्फ. तो नहीं हो पाया. उसके बाद मैंने यहाँ पे ही काम करना शुरू कर दिया एंड बहुत सारे और चैलेंजेस हुए उस फेज में. कंपेरेटिवली देखा जाए काफ़ी लोग जानते होंगे दैट मैंने आई गॉट, मेरा बाल मैंने ट्रिम कर दिया था, पूरा 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 बॉल्ड मैंने कर दिया था अपने आप को 2017 में एक्चुअली. उसके बाद 2018 मेरा वैसा ही गया एंड आई डिड माई फर्स्ट प्रोजेक्ट इन 2017 यहाँ पे त्रिनेत्र प्रोडक्शंस का पहला प्रोजेक्ट था उनका भी एंड मेरे साथ हुआ. इट वॉज अ वेरी नाइस प्रोजेक्ट. एज आई मैंशन अर्लियर ऑल्सो, इट वॉज अ वेरी ऑर्गेनिक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. उसके बाद आई टुक द ब्रेक एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारी और चीज़ें हुई थी उस टाइम पे एंड आई वॉज नॉट रेडी टू टेक इट फर्दर. एंड फिर जब मैं यहाँ पे आई शिफ्टेड बैक एक्चुअली, नॉट परमानेंटली बट जैसे घर पे सब थे ऑलरेडी वैसे ही मैं भी. एंड फिर मुझे एक गाने का ऑफर आया. आई डिड इट एंड आई डिड इट एज अ फ्रेंडशिप के लिए, बिकॉज जिनका वो गाना था
द स्कार म्यूजिक का, एंड जिन्होंने वो गाना गाना था शुबॉय, ही यूज्ड टू बी माय ट्रैवल एजेंट एक्चुअली, ही यूज्ड टू बी माय, तो एक बार मुझे कहीं जाना था एंड इट वाज लाइक यार मेरे गाने में मॉडल कर बन जाओगे, एंड आई वाज लाइक क्या गाना लिख रहे हो, आई वाज लाइक ओके यार कोई बात नहीं चलो कर लेते हैं. इट वाज अ वेरी नाइस प्रोजेक्ट, इट वेंट रियली वेल एंड वेरी नाइस टीम एक्चुअली. उसके बाद आई थिंक आई नेवर स्टॉप लुकिंग बैक. उसके बाद प्रोजेक्ट आते गए, हम लोग करते गए, एंड रिसेंटली जो हमारा एक प्रोजेक्ट गया है, इट वाज रिलीज्ड ऑन माय बर्थडे ओनली, सारा डुग्गर देश. इट वाज अ वेरी नाइस प्रोजेक्ट, वरुण बिमाल प्रोडक्शंस पे वो होगा अभी, एंड इट वाज आल्सो वेरी नाइस प्रोजेक्ट. बहुत क्रीम आर्टिस्ट हमारे जम्मू के, वी हैव कवर्ड इन दैट. आई थिंक वो वैसा सॉन्ग पहली बार जम्मू में आया जिसमें इतने सारे आर्टिस्ट इतने गैदर्ड हुए, इतने सारे आर्टिस्ट गैदर्ड हुए, एंड इट वाज अ वेरी वेल, बहुत अच्छा वो गाना चला, बहुत अच्छी प्रमोशन इस गाने की, और बहुत एप्रिसिएशन मिला उस गाने के लिए मुझे. एंड देयर आर मोर प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन, देयर आर शॉर्ट फिल्म्स गोइंग ऑन. करंटली आई एम वर्किंग विद आशीष कोहली प्रोडक्शंस एक्चुअली, सो आई एम क्वाइट बिजी. पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ये जो माइला राज आपका नाम है, ये पहले से ही माइला राज था या इस इंडस्ट्री में आकर आपको ऐसा नाम दिया गया है या खुद रखा गया? एक्चुअली माला राज के पीछे एक स्टोरी है, दैट आई बिलीव इन स्टार्स, आई बिलीव इन नक्षत्र्स, आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी अ लॉट. ये मेरा बिलीफ है, एंड आई हैव बीन बिलीविंग इन दैट, एंड नोबडी कैन शैटर दिस बिलीफ बाय सेइंग कि अरे आज के टाइम पे यार 21st जनवरी सेंचुरी की तुम लड़की हो, ये क्या बिलीव है. तो आई बिलीव, एंड मेरे स्टार के हिसाब से, मेरी कुंडली के हिसाब से, माई नेम शुड बी ऑन लेटर एम. मेरा अक्षर, हर एक अक्षर होता है एक, मेरा म अक्षर था. सो पता नहीं क्यों नहीं दिया नाम वैसा. मेरी बुआ ने मेरा नाम रखा है सिमरन, एंड तब वो DDLJ वगैरह बहुत फेमस था, राहुल सिमरन. तो मेरे फादर का नाम राज है एक्चुअली में, सो राज को अपनी सिमरन मिल गई थी. माई फादर गॉट अ सिमरन इन मी, एंड तो उस वजह से मेरा नाम सिमरन था. एंड माइला राज इज समथिंग आई हैव गिवन टू माई सेल्फ, बिकॉज माइला मीन्स मिरेकल्स एंड राज इज माई फादर्स नेम. पर आपने जिस तरह से बताया आप कश्मीरी पंडित हैं और आपका नाम सिमरन भट्ट था और फिर आपने माला राज में इसको स्विच कर दिया, तो उसका सफ़र क्या रहा? मैं चाहूँगी कि मेरे व्यूअर्स को भी पता चले, क्योंकि बड़े सारे ऐसे व्यूअर्स तो होंगे जिनको पता होगा आपके इसके बारे में, बट कहीं ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा. तो मैं चाहूँगी कि आज हमारे व्यूअर्स के साथ थोड़ा शेयर कीजिए अपने इस टाइम का सफ़र. बेसिकली क्या है कि जो मेरा नाम है सिमरन, वो मेरी पर्सनालिटी से मैच नहीं करता है. The biggest and basic reason for that is that it doesn't go with my personality. और ये मुझे सिर्फ यहीं पे ही नहीं, जब मैं दिल्ली में गया तब मुझे ज़्यादा इस चीज़ का बोला गया कि सिमरन doesn't really, तुम्हारा नाम तो कुछ ऐसे शनाया, संजना ऐसा कुछ होना चाहिए. I was like वो no, but ठीक है, I gave this thing to myself because actually माला नाम के पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, that my whole life has been a bundle of miracles. And Maila means miracle. Yeah. It's a Russian name, so उसका मतलब ही होता है miracle. And सच में मेरी लाइफ बहुत it's a bundle of miracles. बहुत सारे ऐसे miracles हुए जो शायद मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे मेरी लाइफ में होंगे. मैंने genuinely एक्सपेक्ट नहीं किया कि there will be some time that I will be sitting here with you and अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताना. So बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ में सोची नहीं होती, but they happen to be a miracle in your life. So मैंने ऐसा नाम दिया जो मेरी पर्सनालिटी को पूरा टच करता है, पूरा एक, and it goes with that personality a lot. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो आपने सुना किस तरीके से इन्होंने अपने सफ़र की कहानी सुनाई कि इनको लगता था कि इनकी लाइफ में इतने सारे मिरेकल्स हैं, इनके ड्रीम होंगे कि इनको ये चीज़ें पूरी करनी है, तो उन्होंने अपना नाम ही माइला रख दिया. और आज के टाइम पे इनको सिमरन जो है, पहले तो मैं भी सच बताऊँ तो मुझे भी नाम सिमरन नहीं पता था, बट यस्टरडे मेरे को पता चला कि इनका नाम माइला है और आज इनके साथ मिलने का मुझे मौका भी मिला. माइला, फैमिली सपोर्ट की बात की जाए इस फील्ड में, क्योंकि एजुकेशन फील्ड की बात की जाए तो पेरेंट की सपोर्ट पूरी रहती है, बट क्या इस फील्ड में आपको पेरेंट की सपोर्ट कैसी है? क्या पूरी सपोर्ट थी या घर भी उन्होंने भी बोला कि माला ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करना है, ऐसी फील्ड में नहीं जाना है? देखो, being a parent is a never ending job. It's a never ending job.
एवरी पेरेंट वॉन्ट्स कि उनका जो बच्चा है वो एक्सेल करे वट एवर द फील्ड दे आर चूजिंग, तो वो एक्सेल करे, मतलब उसका नाम हो, उसकी इज्जत हो, उसकी कमाई हो। सबसे बड़ी बात आजकल इज्जत से ज़्यादा तो कमाई पे ही ध्यान देते हैं कि हाउ मच यू अर्निंग, कितना 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 कितना। सो इट्स लाइक दैट एंड मी स्टार्टिंग फ्रॉम वन कश्मीरी पंडित community. We are, no matter we are born beautiful, we are genius, we are people with mind, with creativity, no matter which field we step in, हम excel करते ही करते हैं उसमें। But फिर भी जो हमारी community है ना, it's a academic culture community. We are the people with doctors, we are the people with engineers, कुछ नहीं तो bankers, nothing apart from that. So पहले तो इस फील्ड में आना, ऐसा कोई स्टेप लेना was very challenging. Second, I'm a single parent child. So my father expired when I was 4 only. So my mother and इतना तो फिर आपको पता है उस चीज़ का क्या रहता है एक लेडी को कि I don't have to make my children go through that thing कि लोग बोले कि अरे बाप होता तो ऐसा नहीं करते, बाप होता तो ऐसा नहीं करते। And my father always wanted me to be a doctor. So मैं तो बिल्कुल ही अलग फील्ड में आई वेंट एक्चुअली। मैं अब थोड़ा सा मिलता जुलता भी फील्ड होता मेरा डॉक्टर रिलेटेड, बट आई विल एक्सेल दैट्स माय प्लान एक्चुअली। आई विल स्टडी कॉस्मेटोलॉजी, मुझे करना है इंटरनेशनल डिप्लोमा, सो दैट मेरे नाम के आगे डॉक्टर आए। सो आई एम कलेक्टिंग मनी फॉर दैट, आई एम सेविंग मनी फॉर दैट एक्चुअली, कि मुझे उसमें इंटरनेशनल डिप्लोमा करना है अपना। एंड रही बात सपोर्ट की, आई वुड क्लियरली से दैट नो, my mother never supported me that, even till date also she gets offended, she makes those mean faces to me whenever I step out for myself. कभी ऐसा भी बोलोगा कि लड़का नहीं मिलेगा शादी? वो तो होता ही रहता है, that's not even a problem anymore to me, because obviously इसको करनी होगी वो तो करेगा ही करेगा, जोड़ियाँ ऊपर से बना के आती है, so कोई ना कोई होगा जोड़ीदार, मेरा भी ऐसा नहीं है। बट ये प्रॉब्लम रहा है क्योंकि me, I am I won't say I am a big girl, मैं कहीं ना कहीं अभी बच्चे ही हैं हम भी। एक पेरेंट का सपोर्ट ना होना बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होता है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होता है। ये पेरेंट्स नहीं समझ सकते आज की डेट में, जेन्युइनली नहीं समझ सकते हैं, बिकॉज उनका कल्चर अलग था, उनकी लाइफ अलग थी, उनकी स्टेज ऑफ लाइफ जो उनकी एक तरीका था जीने का वो बहुत अलग था जो आजकल अब हम देख रहे हैं। बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होता है जब आपके पेरेंट्स का सपोर्ट आपके पास नहीं होता। आई थिंक 50 to 70% ऑफ द ड्रीम ऑफ द आर्टिस्टिक पीपल होते हैं वो वहीं पे शैटर्ड हो जाते हैं, बिकॉज दे डोंट गेट इनफ फैमिली सपोर्ट फ्रॉम देम। पैसा तो सेकेंडरी हो गया ना, प्राइमरी इज व्हेन आपके पेरेंट्स मॉरली इमोशनली आपके साथ सपोर्टेड है, लाइक you should be able to cry with your mother in your, आपके अपनी मदर की गोद में अगर आप रो सको ना, वो होता है इमोशनल। when you're not able to do that, that means you're not supported by your family, you don't feel that emotion with your family। तो वो चीज़ बहुत हो सकती है। अगर कोई पेरेंट की चीज़ देख रहा है ना तो प्लीज़ सपोर्ट योर चाइल्ड, बिकॉज वो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होता है, वो बहुत एक मेंटली बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत हमारी बहुत एनर्जी, हमारे बहुत इमोशंस ड्रेन हो जाते हैं जब हमें पेरेंट सपोर्ट नहीं मिलता है। स्पेशली अगर आप सिंगल पेरेंट है, अगर आप फिर फादर है जो अपने पेरेंट्स अपने बच्चों का केयर कर रहे हैं, इफ यू आर अ मदर, देन प्लीज कहीं ना कहीं पे आपके जो बच्चे हैं ना वो आपसे फादर और मदर दोनों का सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज एक मदर इज समथिंग नेक्स्ट टू गॉड। सो इट्स हाई टाइम कि आप अपने बच्चे को सपोर्ट करें, कि जो भी आप उन्हें टाइम पीरियड दे दो, उनके टाइम पीरियड दे दो कि आप इतना करो इसमें जितना आप कर सकते हो काम, उनके काम को इतना इतना नेग्लिजिबल नहीं लो, डोंट से बैड वर्ड्स टू देम, उनको इतना पुल डाउन मत करो कि अगर वो कुछ कर रहे हैं उनको ये बोलो तुम किसी लायक नहीं हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो। डोंट क्वेश्चन टू देम ऑन देयर कैरेक्टर, especially girls are working out and they want to be a model, they want to be an actor, they want to be something apart from academic। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, क्या लगता है कि जब ये घर वाले ये चीज़ सोचते हैं तो यहाँ आपको बोलते हैं, आपकी बात नहीं की, बाकी बड़ी सारी ऐसे फीमेल आर्टिस्ट भी होंगे जिनको ये सुनने को मिला होगा कि तुम नहीं कर सकते, ये फील्ड तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, तो आप इस फील्ड से गुजर कर वापस जम्मू आई, यहाँ मुंबई में, जैसे बाहर दिल्ली में तो आपने काम किया ही, तो आपको क्या लगता है, आप भी एक यंग फीमेल आर्टिस्ट हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये लड़कियों के लिए सेफ है?
कोई भी फील्ड लड़कियों के लिए सेफ हो सकता है अगर वो खुद अपने आप को सेफ रखेंगी तो। देखो नोचने वाले तो बहुत सारे मिलेंगे, वो आपको हर जगह मिलेंगे। इट्स नॉट जस्ट दिस फील्ड, इट्स एवरी फील्ड, इट्स इन एवरीवेयर, इट्स एवरीवेयर, स्कूल, कॉलेजेस, corporate office, government offices, whatever you name the field and you are into that profession, you have to face that thing. But आपको खुद पे होना चाहिए कि how I have to deal. I won't say कि लड़ पड़ लो, मार लो, ऐसे कर दो, you know, expose them. नहीं, वो भी नहीं करना होता है। हाँ, एक लेवल के बाद आप वो भी कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में आपको you have to maintain कि इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो बिकॉज हमारी सोसाइटी ऐसी है ना, एक उसका माइंडसेट ऐसा है कि लड़का आपके पीछे आ रहा है, you know, वो हॉन्क कर रहा है आपके पीछे आके, you know, he's passing comments on you, he's you know talking dirty shit about you. एंड में आके लड़की को बोलेंगे तुम उस रास्ते से चल क्यों रही थी, तुमने कुर्ती लगा के, कल से कुर्ती लगा के ट्यूशन जाओगी, तुम पूरे पूरे कपड़े लगा के ट्यूशन जाओ, ये बाल ऐसे पोनी क्यों की हुई है, why are you applying kajal on your face? At the end of the day a girl is being targeted that आप क्यों कर रहे हो। लड़के को नहीं बोलेंगे कि अरे यार क्यों आ रहा है ये पीछे, लड़की को बोलेंगे, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस थिंग एक्चुअली में। सो ये होता ही आया है। सो अगर आप सिर्फ इस फील्ड की बात करें, किसी पे हर जगह पे एक लड़की को खुद भी होना चाहिए कि मुझे कैसे डील करना है। टॉक टू योर सीनियर्स, टॉक टू योर कलीग्स, टॉक टू योर पेरेंट्स फर्स्ट कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप छुपाओगे तो वो भी गलत है, वो भी गलत है, क्योंकि कल को पेरेंट्स भी बोलेंगे कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा था आपने पहले क्यों नहीं बताया ये चीज़। कुछ लड़कियां डर के मारे भी नहीं बताती। आई अंडरस्टैंड दैट कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं वो बाहर से निकलना बंद करवा देंगे, बिल्कुल वो ऐसे भी होते हैं, वो भी गलत हो जाता है कहीं ना कहीं। तो उस वजह की वजह से भी, रीजन की वजह से भी, यू नो, गर्ल्स स्टॉप टॉकिंग टू देयर पेरेंट्स अबाउट सच थिंग्स। तो फिर बहुत सारे ऐसे किस्से भी होते हैं जो वी शुड नॉट एक्चुअली अभी टॉक अबाउट दैट, बिकॉज वो बहुत चैलेंजिंग, बहुत डिप्रेसिंग हो जाएंगे वो चीज़ें। बिल्कुल। जानना चाहूँगी कि जिस तरह से पहले भी बोला, अब फिर से बोलूँगी कि माला राज जो है हमारे साथ हैं और ये आर्टिस्ट भी हैं। माला राज, क्या लगता है कि जम्मू में पहचान बनाने के लिए आर्टिस्ट को कितनी मेहनत करना पड़ेगी, कितना आगे बढ़ना पड़ेगा? आपको पता है हमारे जम्मू के अभी यू नो कंडीशन क्या है, हम किस चीज़ों में एक्सेल कर रहे हैं या कर सकते हैं या कर नहीं रहे हैं। नो डाउट इट्स ग्रोइंग वेरी वेल, बट स्टिल ऐसी बहुत सारी वो चीज़ें दैट वी हैव टू फेस ओवर हियर। लाइक पहले तो नो डाउट वेरी गुड प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन विद वेरी अमेजिंग पीपल, दैट टीम बहुत है, लेकिन नॉट विलिंग टू पे। यू नो, एक आपका एक होता है कि अगर आप एक अमाउंट आपके दिमाग में है दैट यू आर अर्निंग दिस मच अमाउंट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट इन अ डे, बिकॉज इट्स अ डेली वेज जॉब। ऑनेस्टली इट्स अ डेली वेज जॉब। आपके घंटे के हिसाब से आपका यू नो पेमेंट सेट है, आपके दिन के हिसाब से आपके पेमेंट सेट है। सो व्हेन यू आर नॉट being given that specific amount या एक सेट अमाउंट, एनी सेट अमाउंट XYZ, तो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा एक फ्रस्ट्रेटिंग हो ही जाता है। बिकॉज नो डाउट यू आर डूइंग इट, यू आर गिविंग योर बेस्ट टू द प्रोजेक्ट, बट आपको एक अमाउंट नहीं मिल रहा है तो इट फील्स बैड। तो वो चीज़ का यहाँ पे है एक प्रॉब्लम है, और उसमें गलती यू नो सबकी नहीं है। उसमें बेसिकली कि यहाँ पे स्पॉन्सर्स नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स नहीं है, यहाँ पे यू नो इतने प्रोड्यूसर्स नहीं है जो काम करे। बिकॉज जम्मू हमारा एक ऐसा शहर है ना कि यहाँ पे लोग दे आर मोर 9 to 5 जॉब वाले लोग हैं यहाँ पे। सो वो उस चीज़ का थोड़ा सा एक फैक्टर है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट अच्छे बनना शुरू हो जाए, इन्वेस्टमेंट अच्छी मिलना शुरू हो जाए, तो आई डोंट थिंक सो वी हैव टू गो आउटसाइड टू वर्क। जिस तरह से बात की जाए हब, मुंबई में, दिल्ली में जो है ये वाली फील्ड के लिए जो मेन हब माना जाता है, जैसे हमारे जम्मू में अगर एरिया लिया जाए खजियाबी, तो एक स्टडी हब है, ठीक है। वहाँ पे ट्यूशन सेंटर्स हैं बड़े सारे, कनाल रोड को भी आज लिया जा रहा है, गांधीनगर को भी लिया जाए। उसी तरह से अगर इस फील्ड, आर्टिस्ट फील्ड की बात की जाए, तो वो ज़्यादातर दिल्ली और जम्मू में या दिल्ली और मुंबई में बात की जाती है, या गोवा में, चंडीगढ़, गोवा में। तो क्यों ना जम्मू में? तो आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि जम्मू में भी फिल्म इंडस्ट्री बढ़कर आगे आएगी? क्योंकि अभी जिसे, हालांकि कुछ देर पहले ही जब शक्ति कपूर भी जम्मू आए थे, तो मुझे लगता है आपने भी उनके साथ कुछ थोड़ा बहुत रोल प्ले किया होगा या नहीं, मुझे इतना ध्यान में नहीं है, माइट भी किया भी है, मेरे को लगता है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जम्मू भी जो है एक फिल्म इंडस्ट्री करके आएगा और लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा?
हमारी जम्मू में ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री काइंड ऑफ है, बट इट्स नॉट दैट नोन टू द पीपल. Yeah. काम तो यहाँ भी सालों से होता आया है, बट लोगों को इतना आइडिया नहीं है. यू नो, आप लोग क्यों बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए फिर दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई भेज रहे हो? बिकॉज समवेयर यू नो दैट इट्स लैकिंग हियर. यहाँ पे वो चीज़ की कमी हो रही है. अगर आपको प्राइवेट भेजना है, बच्चे को पढ़ाना है, तो लोग प्रेफर करते हैं आउटसाइड ओनली. व्हाई नॉट जम्मू? बिकॉज यू नो कि वहाँ का एक्सपोजर यहाँ के एक्सपोजर में देयर इज अ डिफरेंस एक्चुअली में. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप नॉर्मल आप आई वोंट कंपेरिजन नहीं है ये, बट ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है कि आप एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी ले लो और सिम्बायोसिस पुणे ले लो. So obviously there is a you know mass of difference है यहाँ पे और वहाँ पे में, no doubt. और it's all about risk also, क्योंकि अपने home state को छोड़ के जाना और फिर नई state में you have to restart everything, right from accommodation to food traveling, everything is new. So एक बहुत सारे वो भी risk factor आ जाते हैं. वो उसमें आपके पास you should be mentally, you should be financially challenging and ready to invest in such thing. वो चीज़ में बहुत एक प्रॉब्लम आ जाती है एक्चुअली में यहाँ और वहाँ में. बट नो डाउट जम्मू इज ग्रोइंग एंड इट्स ग्रोइंग वेरी वेल, नो डाउट. एंड आई होप कि अगले कुछ टाइम में या आगे फ्यूचर में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर होंगे, बहुत अच्छा काम यहाँ पर होगा. सो आई होप किसी को यहाँ से बाहर ना जाना पड़े, शाम में अपने घर पे आके एंजॉय करें. पर क्या लगता है कि आर्टिस्ट को अगर जम्मू में ही पहचान बढ़ानी है, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि जम्मू में भी आने वाले दिनों में अच्छी फिल्म इंडस्ट्री सेटअप हो सकती है और किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तो क्या लगता है कि उसके पीछे टीम वर्क करना पड़ेगा या अपने अपने बिहाफ पे सब आगे बढ़ सकते हैं? जिस तरह से आपने ये भी बता दिया था कि अभी जो गाना आया है सहारा डुग्गर देश, उसमें सारे आर्टिस्ट मिलकर आगे आए हैं, तो वैसे ही काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिल सकता है, या अकेले अपने अपने बिहाफ पे हो सकता है? देखो, आप अकेले फुटबॉल नहीं जीत सकते हो. कुछ चीज़ें होती है. सो देयर इज क्लब. आप कुछ प्रोजेक्ट अकेले भी हैंडल कर सकते हो, आपको टीम के साथ भी रहना है. सो इट्स ऑल मिक्स्ड. बट हाँ, ये होना चाहिए कि अगर हम किसी सपोर्ट मांगे तो हमें वी शुड नॉट बी लाइक अरे यार मांगे या नहीं मांगे. वो अपने आप एक फीलिंग होनी चाहिए, नहीं नो लेट्स आस्क एंड लेट्स डू अ टीम वर्क एंड गेट द बेस्ट रिजल्ट फॉर द स्टेट. वो चीज़ें आ जाती है. ऑब्वियसली टीम वर्क तो बहुत अच्छा जाता ही जाता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन ऑल्सो, जिसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे जेलसी फैक्टर बहुत है. यहाँ पे है, और एक्चुअली हर इंडस्ट्री में जेलसी फैक्टर है, बट हमारी इंडस्ट्री में और स्पेशली जम्मू में वो चीज़ on face है. We have faced this thing in our last song, but because we called so many good other people also, but they were not willing to come because वहाँ पे कोई और था. No, I will not come. आपने इनको बुलाया, आप इन्हीं के साथ कर पाओ. आप आओ, it's your we are calling you. You have a separate identity. That person has a separate identity. There is nothing to mix match things. तो उसमें आप एक्चुअली आप अपना ही नुकसान करते हो. अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो ना, आप अपना ही नुकसान कर रहे हो. सो गो विद द फ्लो, गो विद द टीम एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेसेस. वैसे तो अलविदा देने का मायना को आज मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इनके साथ बातचीत करके इतना अच्छा लग रहा है और हर एक प्रश्न का उत्तर में एक मिठास है और हर एक प्रश्न में एक अच्छा सा बातचीत जो इन्होंने की है. पर मैं जाते जाते समय की कमी होने के कारण इनको जाते जाते अंत में एक मैसेज के लिए ज़रूर कहूँगी, क्योंकि जिस तरह से माला आप एक यंग आर्टिस्ट हैं, आप काम कर रहे हैं, आपको भी काम करते अब समय हो चुका है, तो अभी और बड़ी सारी ऐसी लड़कियां भी होंगे, लड़के भी होंगे, उसमें हमारे व्यूअर्स हैं जो बड़े भी होंगे, तो आने वाली जनरेशन भी जो है वो इस फील्ड में जाने का सोचेगी. पर आपने भी बड़ी सारी हर्डल्स को फेस किया होगा, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया होगा, कर भी रहे हैं और करेंगे क्या. हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि आपके द्वारा एक ऐसा मैसेज जाए जो आने वाले बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम्स फेस वो भी ज़रूर होंगी, क्योंकि हर एक जगह पे प्रॉब्लम फेस करना, हर एक बात में प्रॉब्लम्स होती है, कहीं में भी आगे बढ़ना. उस चीज़ को प्रॉब्लम ना लेके आप एक स्ट्रगल बिल्कुल एक फेस दो, तो स्ट्रगलिंग फेस दे रही. तो मैं चाहूँगी कि एक छोटा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए, ताकि अगर उनको इन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े. पहले तो डोंट बी स्केयर ऑफ स्ट्रगल. अगर आप स्ट्रगल से डरोगे ना तो यू विल नॉट रीच
your goal, you will not find your goal, you will not be able to find your aim and achieve it. So पहली बात, अपने अपना एक एम सेट करो. मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप be that oh, I'll do everything whatever you said. No, be a rebellious also. आप में दम होना चाहिए, आप में ना बोलने का भी दम होना चाहिए, जो मैंने एक्चुअली बहुत लेट सीखा. ना मैं नहीं, आई कैन नॉट. सो आप वो भी आप में होना चाहिए कि मुझे सही जगह पे सही वक्त पे कब हाँ बोलना है, कब ना बोलना है. अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अलग रखिए. डोंट मिक्स देम अप, बिकॉज अगर आप उनको मिक्स करोगे यू विल श्योरली फॉल इनटू प्रॉब्लम्स, अ हब ऑफ प्रॉब्लम्स. और दूसरी बात, कनेक्ट टू राइट पीपल. आपको अपना पता होना चाहिए. डोंट गो वेरी डीप इन. अगर आप हर्ट हो रहे हो, अगर आपको अगर आपको ना सुनने को मिल रही है, रिजेक्शंस को बहुत सपोर्टिंगली हैंडल करो. अपने ऊपर काम करो, अपने लिए काम करो. सबसे बड़ी बात, वर्क ऑन यू फॉर योर सेल्फ. पहली बात तो ये. दूसरी बात, कनेक्ट टू द राइट पीपल, कनेक्ट टू द पीपल, टॉक टू द पीपल कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे, मुझे कैसे काम करना है, मुझे कितने लोगों के साथ काम करना है, मुझे किस टाइम पे काम करना है. और अपनी प्रेफरेंसेस को बहुत राइटली और अप्रोप्रिएटली अरेंज करो अपनी प्रेफरेंसेस को. एंड अपने पेरेंट्स को समझाओ, उनसे बात करो. आई एम श्योर अगर आप सही ढंग से समझाओगे तो वो समझेंगे. और अगर नहीं भी समझ रहे हैं, सो डू वट एवर दे आर सेइंग, बट साइमल्टेनियसली अपना भी आप काम करते जाइए. बिकॉज आई एम जेन्युइनली नॉट दैट पर्सन एनी मोर कि मुझे सिर्फ इसी इंडस्ट्री में काम करना है. सो एट सम पॉइंट मनी मैटर्स. एट सम पॉइंट, जब तक आप पढ़ाई के फेज में है ना, आपके लिए मनी मैटर नहीं करेगा. बिकॉज एट द एंड ऑफ द मंथ यू आर गेटिंग सम अमाउंट फ्रॉम योर पेरेंट्स, आपके मंथली एक्सपेंसेस को हैंडल करने के लिए. बट एक टाइम के बाद यू हैव टू हैंडल योर ओन एक्सपेंसेस. सो मेक श्योर कि आप ऐसा कोई करियर अपने लिए चूज करो. और अगर आप इसी सेम फील्ड में आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपने लिए कुछ साइड कंडीशंस या ऐसे जॉब्स रखो जिसमें आपको आपके एक्सपेंसेस भी आते रहे, आपके एक सेट इनकम अमाउंट भी आता रहे. सो साइमल्टेनियसली आप दोनों चीज़ें कर पाओ और बहुत अच्छे से हैंडल भी करो अपने आप को. स्टार्ट टेकिंग काउंसलिंग्स फ्रॉम द पीपल जिनको आप जानते हो, जो नोन है, जिन्होंने काम किया है इंडस्ट्री में, उनसे बात करो. आई एम श्योर आप लोग कर सकते हो. आप लोग बहुत आजकल के जो बच्चे नए आ रहे हैं, द यंगर जनरेशन, वो दे आर एक्चुअली वेरी ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. दे आर एक्चुअली वेरी ब्लेस्ड. हमें तो मुझे लगता नहीं था कि अभी भी आई कैन नॉट अप्लाई dark lips in front of my मामू something. I feel very ऐसे नहीं. So आजकल तो the same story you were telling Yes. कि कल 12th का एग्जाम है and she was worried कि I don't have a line to apply in the morning. So इतना भी नहीं हद होनी चाहिए. बट ठीक है, आप लोग बहुत blessed हो. So use that blessings accordingly at a right place in a right way. बहुत बहुत शुक्रिया माइला, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए. आपने माइला को सुन ही लिया. माइला ने कितनी अच्छी तरह से आप लोगों को बताया है कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे नहीं, खासकर लड़कियों के लिए. और इन्होंने एक ना की बात की, तो इन्होंने जहाँ पे बोला कि ना सुनने की भी आदत होनी चाहिए. मैं इस चीज़ के लिए पर एक बात कहूँगी. एक टाइम पे मेरे साथ भी ऐसी बात हुई थी कि मैं कहीं गई थी और मुझे 3-4 बारी ना सुनने को मिली कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, नहीं तुम ये नहीं कर सकते. पर नहीं, गॉड की तरफ से आज मैं बोलती हूँ कि बहुत अच्छा खुश हूँ कि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. गर्व से बोलती हूँ कि आज ना सुनने के बाद, इतने ना सुनने के बाद आज मैं इस जगह पे बैठी हूँ और मैं ही एक अच्छे व्यक्ति का जो है एक इंटरव्यू आज यहाँ पर ले रही हूँ. तो बहुत अच्छा लगा आज बातचीत करके इनसे. अगर आप लोगों के अंदर भी कोई टैलेंट है तो ज़रूर अली पोस्ट के पास कंटैक्ट कीजिए और अली पोस्ट के पास आइए और वो आपके टैलेंट को आगे ज़रूर लेकर जाएगा और एक प्लेटफॉर्म भी देगा. तो ऐसे और नए टॉक शो के लिए बने रहे अली पोस्ट के साथ. नमस्कार.